बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार अभियान जोरों पर है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने आज पूर्णिया में चुनावी रैली में नीतीश और लालू पर निशाना साधा। कहा कि इनके शासनकाल में बिहार विकास की धारा में पीछे छूट गया है। अमित शाह ने सीमांचल के पिछड़ेपन का ठीकरा भी नीतीश लालू पर फोड़ा। कहा, लालू के शासनकाल में प्रदेश की शासन व्यवस्था चौपट हुई। साथ ही उन्होंने विकास के लिए राजग के पक्ष में मतदान करने की अपील की। भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने बांका के अमरपुर में चुनावी रैली में राज्य में भ्रष्टाचार, बिजली की कमी, बेरोजगारी और मूलभूत सुविधाओं की कमी के लिए नीतीश कुमार पर निशाना साधा। लालू और नीतीश के गठबंधन पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि भारत जैसे विशाल देश में छोटी मानसिकता वाले राजनीतिज्ञ देश हित में काम नहीं कर सकते। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बिहार के गया में रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि गरीब लोग महंगाई से परेशान हैं। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा किए गए महंगाई कम करने के वायदे का क्या हुआ। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव ने आज राघोपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन पत्र भरा। राजद ने तेजस्वी को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है। राघोपुर में तीसरे चरण के तहत 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। महागठबंधन को झटका देते हुए बिहार के पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री बैद्यनाथ साहनी ने नीतीश कुमार की सरकार से इस्तीफा दे दिया है। साहनी ने इस्तीफे के बाद भाजपा का दामन भी थाम लिया। साहनी समस्तीपुर जिले की मोरवा विधानसभा सीट से विधायक थे। साहनी को जनता दल यूनाइटेड नेतृत्व ने मोरवा सीट से टिकट नहीं दिया था। चुनावी मौसम में नेताओं की विवादित बयानों का सिलसिला भी जारी है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि हिंदू भी बीफ खाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सभ्य आदमी मीट नहीं खाता। इस बयान के बाद भाजपा ने लालू पर हमला बोलते हुए कहा कि लालू बेवजह लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब लालू ने विवादित बयान दिया हो। इससे पहले वो जाति और आरक्षण को लेकर विवाद पैदा कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के दादरी के बिथाड़ा गांव में 29 सितंबर को हुई हिंसा के मुख्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विशाल और शिवम पर आरोप है कि उन्होंने मांस खाने की अफवाह के बाद भीड़ को उकसाकर मोहम्मद अखलाक नाम के शख्स की हत्या करवाई थी। इस बीच आज कई नेता बिथाड़ा गांव पहुंचे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अखलाक के परिजनों से मुलाकात की। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अखलाक के परिवार से मुलाकात की। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस तरह के मामलों पर किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है और उसी के आधार पर आगे कार्रवाई करेगी। पश्चिम बंगाल में सॉल्ट लेक, आसनसोल, हावड़ा और सिलीगुड़ी में स्थानीय निकाय के चुनाव वहीं मतदान के दौरान कुछ जगहों पर हिंसा, चुनाव में बाधा पहुंचाने वाले लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के एक गांव में देसी बम बनाते समय विस्फोट होने से 2 लोग मारे गए। पुलिस अधीक्षक सी सुधाकर ने बताया कि कुमरीपाड़ा गांव में बीती रात 2 लोगों की उस समय घटनास्थल पर मौत हो गई जब वे अपने घर में देसी बम बना रहे थे और तभी विस्फोट हो गया। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में हुए बम विस्फोटों में कम से कम 15 लोग मारे गए और 41 अन्य लोग घायल हो गए। समाचार एजेंसी सिंहुआ के हवाले से बताया गया है कि पहले विस्फोट में 2 लोग मारे गए और 19 लोग घायल हुए। दूसरा विस्फोट कुजे इलाके में हुआ जिसमें 13 लोग मारे गए और 22 अन्य लोग घायल हो गए। ब्रिटेन पहुंचने की कोशिश में शरणार्थियों ने यूरो टनल में घुसने की कोशिश की। इसकी वजह से कई घंटों तक रेल सेवा बाधित रही। ये कोशिश फ्रांस के कैले की तरफ से हुई। रात को करीब 200 शरणार्थियों ने टनल में दाखिल होने का प्रयास किया। इसकी खबर जब पुलिस को मिली तो इन लोगों को वापस लाया गया। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प में 7 प्रवासियों सहित 10 लोग घायल हो गए। रूस के लड़ाकू विमानों द्वारा तीसरे दिन भी सीरिया में बम गिराए जाने के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से कहा है कि रूस को अपने हवाई हमले इस्लामिक स्टेट तक ही सीमित रखना चाहिए। वहीं रूस के प्रधानमंत्री दमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि सीरिया में IS के खिलाफ हवाई हमले वो अपने बचाव के लिए कर रहा है। उन्होंने कहा कि रूस की धरती पर आतंकवाद से लड़ने से अच्छा है कि वो सीरिया की जमीन पर ही उसे खत्म कर दे। दिग्गज खेल प्रशासक और विदर्भ के कद्दावर वकील शशांक मनोहर का BCCI अध्यक्ष बनना तय हो गया है। अब तक की स्थिति के मुताबिक शशांक मनोहर अध्यक्ष पद के अकेले उम्मीदवार रहने वाले हैं और उनका चुना जाना तय है। BCCI अध्यक्ष पद के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन था। मार्टिना हिंगिस और सानिया मिर्जा की जोड़ी का दमदार प्रदर्शन जारी है। इस इंडो स्विस जोड़ी ने वुहान ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस जोड़ी ने रोमानिया की इरीना कैमिलिया बेगू और मोनिका निकोलसियो की जोड़ी को 6-2, 6-3 के सीधे सेट में शिकस्त दी। सानिया और हिंगिस का ये इस सीजन का 7वां खिताब है।